0 to 20 में कोई नहीं, 20 to 40 में भी कोई नहीं, 40 to 60 में भी कोई नहीं। ये जो 1, 4 और 6 लिखा हुआ है ना, उसको हम डाल देते हैं यहाँ पर। मान लो कि 60 to 80 में टोटल 12 स्टूडेंट, कितने 12 स्टूडेंट, और 80 to 100 में 4 स्टूडेंट। तो अब हम जब इसका ग्राफ पेपर पर उसको ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी बात करनी है जैक लाइन की। प्लीज सी हियर, यहीं पे कर देते हैं कल का टॉपिक कंप्लीट, बाद में एक्सरसाइज करते हैं न्यू पेज पर। सिंपल मैं आपको बता देता हूं। ओए 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 ओए, अरे यार, हाँ, मान लो कि ये हो गया आपकी वाई एक्सिस, ये हो गया आपकी एक्स एक्सिस, राइट। अब अगर मान लो कि हमारे पास तो डायरेक्ट क्या करना है, हमको 60 पर ही जाना है, 60 तक तो हमारे पास कोई चांस ही नहीं है। तो क्या करें हम, अगर हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर कुछ भी लिखेंगे तो हमको डिफरेंस कॉमन रखना होगा। मान लो कि हमने ग्रुप बनाए थे 20-20 के, तो अगर 20 रखता हूं तो 20 के बाद में 40 ही आएगा, 40 के बाद में 60 ही आएगा, 80 आएगा और 100 आएगा। अगर मान लो कि ऐसा कोई ग्रुप नहीं रखता हूं, मैं 10-10 के ग्रुप रखता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो 10 के बाद में 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको डिफरेंस कैसा रखना है, इक्वल, जब भी हम ग्राफ पेपर यूज करें तब। लेकिन यहाँ पर हमको 0 to 60 का तो कोई वर्क ही नहीं है, 0 to 60 का कोई वर्क नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां से ना एक्स एक्सिस को थोड़ा सा कट कर देंगे। देखो मैंने कट किया, दिख रहा है आप सबको? यस। ओके, और वहां पर एक ऐसा जेड बना देंगे, ठीक है, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। ये जो जेड बनाया ना, उसका मतलब है जैक्ड लाइन। और जैक्ड लाइन हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हमको डायरेक्ट 60 से लिखना है, हमको गैप कट करना है, तो हम कर सकते हैं। तो ये जैसे ही मैं जैक लाइन ड्रॉ करूंगा, अब यहां पर मैं लिख सकता हूं 60, इसके बाद मैं लिख सकता हूं 80, इसके बाद मैं लिख सकता हूं 100। मेरी बात समझ में आई आप सबको? यस सर। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों जो ग्राफ है ना, उन दोनों ग्राफ को एक बार आप देख लो। मान लो कि ये वाला जो ग्राफ कल हमने किया था, उसमें देखो 0, 20, 40, 60, 80, 100 ये सब अलग अलग हमने ग्रुप लिए थे। लेकिन उसमें आपको देखना हो तो देखो, हमने डिफरेंस कॉमन लिया था, कितना डिफरेंस, 20 का। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि जो पहला दो है ना, 0 और 60, उसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 60 का। बाद में 60 to 80 20, 80 to 100 20। तो क्या ग्राफ पेपर पर ऐसा पॉसिबल है? तो क्या, हाँ पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए आपको किसका यूज करना होगा, जैक्ड लाइन का। जैक्ड लाइन का अगर आप यूज कर लेते हो तो उसको हम बोल देंगे इजीली कि हाँ भाई कोई बात नहीं, चलो आपने यूज कर लिया है तो टेंशन मत लो। लेकिन ये लाइन एक ड्रॉ कर देना, जिस लाइन को बोलते हैं हम जैक्ड लाइन। और कभी कभी इस लाइन को जिगजैग लाइन भी बोल देते हैं। जो भी लिखा हो आपकी टेक्स्ट बुक में, मुझे नहीं पता है, एक बार रीड कर लेना। या तो जैक लाइन लिखा होगा या जिगजैग लाइन लिखा होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, तो चलो अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पर। पूरी एक्सरसाइज करनी है आज, कैसे भी करके खत्म कर देनी है। शायद हो भी जाए, क्योंकि एकदम इजी है, इतना कुछ हार्ड है नहीं। हेलो, आवाज आ रही गर्ल्स मेरी? यस सर। Okay, now you can see exercise 5.1. The first question is theoretical question. For which of these would you use a histogram to show the data? The number of letters for different areas in a postman's bag. Okay, अब पहले हिस्टोग्राम कहां पर यूज करते हैं? तो हिस्टोग्राम वहीं यूज होता है जहां पर थोड़ा सा डिफरेंस मिलता हो। अगर सिंगल सिंगल बार आपको बनाना है तो उसको हिस्टोग्राम नहीं बोलते हैं। हिस्टोग्राम यूज होगा जहां पर आप डिफरेंस क्रिएट करते हो, जहां पर ग्रुप करते हो। तो देख लो, नंबर ऑफ लेटर,
तो नंबर ऑफ लेटर है उसमें क्या हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे? मान लो कि AEIOU, उसको अगर आप एक ग्रुप बना दो तो 5 ही हुए ना, 5 to 10, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको कि नहीं? यस सर। ओके, तो इसको बोलेंगे इसमें हिस्टोग्राम यूज नहीं होगा। फिर सेकेंड, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलीट मीट। हाँ, इसमें हो सकता है। कैसे? अगर मान लो कि मैंने डायरेक्ट 140, सबकी हाइट तो होती है नॉर्मली 140, 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180, इस तरीके से मैंने ग्रुप क्रिएट करे। तो अगर मैं ऐसे ग्रुप क्रिएट करता हूं और उसको अगर मुझे शो करना है, उस डेटा को मुझे बताना है, तो उसके लिए हिस्टोग्राम यूज हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड में यस आएगा। थर्ड, द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, उसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो पांचों कंपनी जो है उसका प्रोडक्शन अलग अलग है। मान लो कि ए कंपनी है वो 200 प्रोड्यूस करती है, बी कंपनी वो 300 प्रोड्यूस करती है, तो ये सब बार में जाएगा ना, अलग अलग बार बनेंगे सबके। कि मान लो कि ए कंपनी का बार 200 तक, बी कंपनी का बार 300 तक। ठीक है, तो सी में भी आप हिस्टोग्राम यूज नहीं कर सकते। एंड फोर्थ, द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। हाँ, इसमें हो सकता है, क्योंकि सभी ट्रेन जो है ना वो 7 AM पर तो नहीं आएगी, या सभी ट्रेन 7 PM पर तो नहीं आएगी। तो वहां पर हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन 7 AM to 8 AM, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। 8 AM to 9 AM, 9 AM to 10 AM, 10 AM to 11 AM, 11 AM to 12 AM। तो ये क्या हो गया पूरा? हिस्टोग्राम, क्योंकि हमने ग्रुप क्रिएट किए। तो पहले वाले क्वेश्चन में कुछ ज्यादा ध्यान था भी नहीं। समझ में आ गई सबको बात कि नहीं? यस सर। ओके, नाउ वी कैन सी द क्वेश्चन नंबर 2। The shoppers who come to a departmental store are marked as men for capital M, woman for W, boy B, and girl G. The following list gives the shopper who came during the first hour in the morning, and the data is given. Make a frequency distribution table using telemarks. Draw a bar graph to illustrate each. देखो, हमको सब कुछ करना है इसमें। एक शॉप है, उसमें फर्स्ट आवर में मॉर्निंग में कितने लोग विजिट करते हैं, उसका एक डेटा दिया है हमको। मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल, उन चारों को सबसे पहले हम टेली मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, और उसमें से जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे उसको ही हम रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ में। तो ये पूरा क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे एक बार देख लेना। ठीक है, जल्दी से देखो यहाँ पे। मान लो कि हमारे पास 4 डिफरेंट कैटेगरी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां पर लिख देते हैं कैटेगरी। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं टेली मार्क्स। सबसे पहले ये प्रिपेयर करना होगा हमको, एंड देन फ्रीक्वेंसी। ओके, चलो सबसे पहले कैटेगरी में कौन कौन है, तो सबसे पहली कैटेगरी है वुमेन, फिर कैटेगरी क्या है, मैन, फिर बॉय, एंड फिर गर्ल। ठीक है, अब एक एक काउंट करते जाएंगे, देखना। मान लो कि सबसे पहले 3 वुमेन है, GB। ओके, 5 5 एक साथ में काउंट करते हैं। मान लो कि 3 वुमेन है, तो यहाँ पर 3 वर्टिकल लाइन करेंगे, फिर एक गर्ल है, एक बॉय है। ठीक है, फिर दूसरे 5 देखते हैं। WWMGG। ओके, प्लीज सी हियर। WW मतलब कि जब 4 हो जाए तो उसको क्रॉस लाइन कर देंगे, उसको बोलते हैं टेली मार्क्स। WWMGG, तो मेन एक 2G। ओके, देन M 4W। प्लीज सी हियर, M 4W, राइट। इसके बाद में काउंट करो, तो GBMWB, GBMWB। ओके, इस तरीके से टेली मार्क्स हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, बाद में क्या है, GGMWW,
GGM, देखो जी तो अब जी है ना वो 5 हो गए देखो, फिर एक GGM WB, राइट। इस तरीके से पूरा कैलिमार्सन तैयार करेंगे। GGM WW, नहीं, GGM WW है ना, हाँ, तो हमने यहाँ पर बॉय में क्लिक किया था, नहीं W, राइट। ओके, और उसके बाद में है MM WW। बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत इजी है, आपको कुछ करना ही नहीं है, खाली देखना है और बताना है बस। MM WW, राइट। अब सेकंड कॉलम, सेकंड रो में आ जाओ। WMWBW, ओके, WMWBM, राइट। हाँ, BW, सॉरी, बी B एंड double. BW, ओके, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में क्या दिए, इससे अच्छा तो एक काम करते तो हम, रुको एक मिनट, शायद तो बहुत टाइम लगता है हमारा। पहले हाँ, सब गिन लेते। नहीं नहीं नहीं, हो गए ना। है यस। हमारे पास थोड़ी सी टेक्नोलॉजी, है हमारे पास थोड़ा सा माइंड भी है, तो यूज कर लेते हैं, बराबर ना। हम्म। अब दिख रहा है सबको। यस। चलो, कहाँ पर पहुंचे थे हम, WWM WBW, वहां तक हो गया था ना हमारा। देखो ना लास्ट में क्या किया हम, यस। डब्ल्यू डब्ल्यू और बी किया था लास्ट में, ओके, W और B, राइट। इसके बाद में यहां पर आ जाऊं, GM4W, सो GM WWW एंड वन अनदर W, ओके। 5 5 का ग्रुप ही करेंगे हम, याद रखना, 5 के बाद में जितने भी आएंगे दूसरे ग्रुप में जाएंगे, ओके। और इसके बाद में क्या है, GWMM, राइट, GWMM। उसके बाद में क्या है, WWMW, तो यहाँ पर देखो, ओहो पूरा भर गया है, W, उसके बाद में M WWM, W, उसके बाद में और एक W, उसके बाद में, हाँ अभी कितने बाकी है, बहुत ज्यादा बाकी है यार, अब तो कहाँ पर पहुंचे थे वो भी मैं भूल गया, याद है आपको। नहीं सर। नहीं याद, कोई बात नहीं, मतलब आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है वो। यस। ठीक है, हमारे पास टोटल 4 कैटेगरी है, कौन कौन सी है, वुमन मैन बॉय एंड गर्ल। उसका टैली मार्क्स हमको प्रिपेयर करना है, एक एक काउंट करते जाएंगे, एक एक काउंट करते जाएंगे। इसमें क्या है ना कि मोबाइल में देख देख के हम, ये ऐसे क्वेश्चन होता है ना उसमें, जिसको मान लो कि एक एक करके काउंट करना है, वो नहीं होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है हमारे आईज में, तो नहीं कर पा रहा हूं मैं अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब आपको जब इतना समझ में आ जाए अब, ठीक है, एक मिनट खाली, हाँ इसको एग्जिट कर देते हैं और चले जाते हैं हम लाइव बोर्ड पर। सिंपल, आप ये कंसेप्ट मेरा समझ लो कि अगर मान लो कि आपने सब कंप्लीट जितने भी डेटा दिए थे उन लोगों ने, उसको अच्छे से इसमें टैली मार्क्स में बता दिए, अब उसको काउंट करना है। तो मान लो कि हम काउंट करते हैं, 5 10 15 20 एंड 25, फॉर एग्जाम्पल 25 वुमेन, मैन को काउंट करते हैं 5 10 एंड 13, सो 13 मैन है। फिर काउंट करते हैं बॉय को, तो 4 बॉय, एंड बाद में काउंट करते हैं गर्ल को, तो 5 और 3 8 गर्ल, राइट। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। Now we have to represent this data in our graph page with the help of bar graph. Because of here you can see there are no difference given. Here there are 4 different particular term, woman, man, boy and girl. So it means here making bar graph, right? How can we make bar graph? Please see here. And for this we are drawing this 2 axis. Okay. It is
W, it is man, it is boy, and it is girl, right? Now on the y-axis we are putting frequency, and you can see frequency 25, 13, 4, and 8. So we are putting the difference of 4. So we get easily, right? So 4, 8, 12, 16, 20, 24, and here 25. Okay. Now put this detail in our graph page. How can we put? Please see here. Okay. Now first of all, woman is 25. So we are drawing woman up to 25. Okay. Then after men 13. So this 13 men, right? Then boy 4. There is 4 boy, and girl 8. So it is 8 girl. So you can see here this graph is known as single bar graph. Okay, it is your question number 2. Please take a screenshot of this question, and then after, ये खाली मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये आंसर नहीं है, मतलब इसको फेयर बुक में मत लिखना, ठीक है? फेयर बुक में आप ये जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन में से अच्छे से काउंट करके क्या फ्रीक्वेंसी आती है उस हिसाब से ग्राफ प्रिपेयर करना। ये तो क्या है कि हमारा क्वेश्चन वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसके कारण हमने बस इतना किया हुआ है, ठीक है? ओके सर। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। Now you can see the next question. Okay. The weekly wages of 30 workers in a factory are given here. Using telemarks, make a frequency table with intervals as 800 to 810, 810 to 820, and so on. देखो अब ये क्वेश्चन में आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरवल आ गया, देखो डिफरेंस मिल रहा है ना, 800 to 810, 810 to 820. So first of all, we are making frequency distribution table. How can we make? Please see here. So क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे क्लास इंटरवल, उसके बाद में लिखेंगे टेलीमार्क्स, काउंट करेंगे उसको, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम? फ्रीक्वेंसी। Okay. Now see here, first of all we are writing all the groups. ग्रुप बोल दिया हमको 800 से 810 पहला ग्रुप, 810 से 820, जहां तक जाएगा वहां तक हमको लिखना है 830, 830 टू 840। ठीक है, इसमें टेबल नहीं आता है क्या? टेबल आता तो बहुत अच्छा होता है यार, नहीं आ रहा है टेबल। ओए ओए ओए, 1 minute girls, we are first prepare the table so we get easily. Okay. Okay, now we are writing here 830 to 840, then after 840 to 850, 850 to 860, 860 to 870, 870 to 880, 880 to 890, and 890 to 900। जहां तक जरूरत है हम लिख सकते हैं, ठीक है? अब देखो मैक्सिमम लिमिट जो है ना उसी को काउंट करेंगे। मतलब मान लो कि अगर किसी लेबर का वेजिस 810 रुपीज है तो उसको हम फर्स्ट ग्रुप में रखेंगे 800 टू 810, सेकंड ग्रुप में नहीं रखेंगे क्योंकि सेकंड ग्रुप में 810 मिनिमम लिमिट है, तो जहां पर मैक्सिमम लिमिट है उसको ही हम कंसीडर करेंगे। अगर मान लो कि किसी की वेजिस 850 रुपीज, तो 850 इसका मतलब क्या हुआ?
तो 850 यू कैन सी हियर, 840 टू 850 एंड 850 टू 860, ये दो ग्रुप में है, तो कहां पर रखें? तो जहां पर मैक्सिमम लिमिट हो, तो मैक्सिमम लिमिट कहां पर है? 840 टू 850 में, तो वहां पर 850 को हम रखेंगे। ठीक है, अब काउंट कर लेते हैं, चलो जल्दी से। चलो सबसे पहले 800 टू 810 में कौन कौन है? हम थोड़ा सा है ना प्रैक्टिकल वर्क करते ताकि आपको अच्छा लगे। चलो सबसे पहले 800 टू 810 में 810 आएगा, फिर क्या आएगा, जल्दी से काउंट करते जाओ, चलो जल्दी। 804 आएगा, फिर क्या आएगा, 806 आएगा। अब इसके सिवा कुछ एट है हंड्रेड कि एंड नहीं एट है? एट हाँ, हंड्रेड एंड एट कहाँ पर है 808? 804 के बाजू में। हाँ सही। ठीक है, तो टोटल चार हमको मिले जिसकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी, हाँ, जिसका वेजिस किसके बीच में है? 800 टू 810। अब 810 टू 20 की बात करते हैं, चलो जल्दी से बोलो। चलो जल्दी बोलो। 820 सबसे पहले तो, उसके बाद में 812 यहां पर है, फिर बस दो ही है ना? पक्का? फिर भी एक बार देख लो। ठीक है, सो हम लिख देते हैं यहाँ पर 2, और फ्रीक्वेंसी हो गई 2। 820 टू 30 की बात करो। चलो 820 टू 30 में 830 भी आएगा, फिर बस एक ही है, क्या बात कर रहे हो? एक ही है, कोई बात नहीं, चलो 1। 830 टू 840 की बात करो अब। 835 1, 835, 836 3, इसके बाद में 832, 833, फिर 835, 835, 836, 840 और 840, यहाँ पर भी है 840। कितने हुए टोटल, करो तो काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फ्रीक्वेंसी है इसकी, 830 टू 840 की। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1, 11। ओके, अब काउंट करते हैं हम 840 टू 850 के बारे में। चलो 840 टू 850 के बारे में बात करो तो 845, 845 देन 845 अगेन, 845 845। 40 845, 845 दोनों बार आ गए। अब उसके बाद वाला 840 नहीं, 840 नहीं आएगा ना, 840 वो ग्रुप में जाएगा, मैक्सिमम वाले ग्रुप में, वो निकल गया। हाँ। बस हो गया, दो ही है ना, 845, 845, उसके सिवा कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं। 2, तो लिख देते हैं हम ईयर 2, 840 टू 850, इसकी हो गई फ्रीक्वेंसी 2, 11, 1 2 4। ओके, अब 850 टू 860 की बात करते हैं। 850 टू 860, 860 860 सबसे, 855, बस दो ही है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 2। ओके, 860 टू 70, 860 टू 70, उसमें आएगा 869 सबसे पहले तो, फिर आएगा, फिर आएगा, क्या आएगा फिर, 868, बस। दो है, 869 हाँ। और 868, राइट? सो वी आर हम्म राइटिंग हियर 2। ओके चलो, फिर 870 टू 80 के बारे में बात करो। 8 878। कहाँ पर है, हाँ एक मिला, नीचे।
हाँ 878 मिल गया। इसके बाद में है कोई? नहीं। नहीं। तो इसमें नहीं लिख है। देते हैं 1। 1 राइट। फिर 880 टू 890 के बारे में। 880 टू 90 में सबसे पहले तो 890 आएगा। 90। फिर आएगा 890 अगेन। फिर 890। 890 अगेन। हाँ 885। 885 का। हाँ 885। हाँ सही है। चार। चार है ना? बस हो गए चलो। हाँ हाँ। 1 2 3 4। ठीक है 4 हो गए। और 890 टू 900 में कौन है? अ, 898। 898। एक मिनट। 898 कहाँ पर है? 898। ये फर्स्ट हाँ लाइन में। मिल गया। 898 उसके सिवा कुछ है? नहीं। नहीं नहीं है। अच्छा एक बार इसको काउंट कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। 4 + 2 6। 6 + 1 7। 7 7। + 11 18। 20 22 24 25 29 एंड 30 हो गए। चलो 30 वर्कर है यहाँ पर। तो उसका हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया। ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको क्लास इंटरवल दिया है। तो हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं जल्दी से देख लो एक बार। ये सब कुछ है ना बहुत मतलब बहुत इजी है, लेकिन क्या करे यार। ठीक है चलो। ये हो गया आपका 0। देखो हाँ यहाँ पर आपको जेक लाइन का यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि हमको डायरेक्ट 800 से तो डेटा दिया हुआ है। तो 0 से 800 डायरेक्ट हम जंप तो नहीं कर सकते ना। और जंप करना है तो हमको क्या करना होगा? इसको कट करना होगा जेक लाइन। तो जेक लाइन को सबसे पहले हम कट कर देते हैं। वहां पर एक ऐसे जेड बना देंगे ताकि हमको पता चले कि हाँ भाई हमने जेक लाइन ड्रॉ करके डायरेक्ट क्या लिखा है हमने? 800। समझ में आ गई बात? यस सर। इसके बाद में 810, 820, 830। इसके बाद में आगे जाओ तो 840, 850। अब मैं बोल नहीं रहा हूँ यार, पागल हो गया हूँ ये सब बोल के। ओके नाउ यू कैन सी the maximum frequency is given 11, so we are taking one frequency. Why? Because of ज्यादा कुछ फ्रीक्वेंसी लेनी नहीं है हमको, तो एक एक ही ले लेते हैं। 4 5 6 7 8। थोड़ी सी इस लाइन को हम बड़ी कर देते हैं। ठीक है। 8 इसके बाद में 9। अरे यार क्या हो रहा है सर? 9 10 और 11। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 11। ठीक है चलो अब इसमें हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं हमारा। ओके 800 टू 810 में 4 फ्रीक्वेंसी दी है हमको। હું મારી હાથે જાગી મેં જગાડવાનું કીધું તું. प्लीज म्यूट योर माइक। म्यूट योर माइक। सर फातिमा's mic. Kalbata Fatima, mute your mic. Fatima. Mute. She muted. Yes, sir. Okay. Now 800 to 810, the frequency is 4. So we are drawing one bar here. Okay. And then after you can see between 810 to 820, there are two frequencies. So we are drawing this two. Oh my God. बाद में इसको सब कुछ एडजस्ट करते हैं। हाँ? पहले खाली ऐसे देख लो। फिर क्या है? 820 to 830 में 1 है खाली। इसमें खाली 1 ड्रॉ कर देते हैं।
ठीक है, फिर 830 to 840 में 11 है सबसे ज्यादा, तो यहाँ तक जाएगा वो। ठीक है, फिर 840 to 50 में है 2, उसमें ट्रू ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, फिर 2 2 2 ही है सब में, 850 860 में, इसमें भी 2, 860 to 870 में भी 2। ओके, इसके बाद में 141, तो 870 to 180 में खाली है 1, 880 to 90 में 4, ये हो गया 4, और 892 उसमें है 1। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से पहले थोड़ा सा फिलअप कर देते ताकि आपको ग्राफ है ना वो अच्छा लगे। अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना। Yes. 2 मिनट गर्ल्स, थोड़ा सा हम डेकोरेशन कर लेते ताकि हमको है ना अच्छा लगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार ये सब कुछ। तो ज्यादा खराब हो रहा है क्या। ये क्या किया सर? कुछ ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, क्या करे। अच्छा डेकोरेट करने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा है। पहले देखो वाला ना। ही बेटर था। हाँ ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना, बस बस इतना तो बहुत। बस खाली आपको इतना समझना है कि हिस्टोग्राम में सब बार कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, है ना। यस। बस इतना खाली आपको समझ में आ गया, बहुत बहुत, उससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। आगे बात समझ में आपको कि नहीं। यस सर। ओके, अब यहाँ पर देख लो, आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों खत्म हो गए। ओए ओए ओए, अरे यार क्या हो रहा है ये सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको खाली फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए बोला था, और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेट फॉर द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हिच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो 840 टू 850 में कितने हैं, 11। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। So you can count here and you can give the answer of this question. Okay. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन खाली बाकी है हमारा कि जिसमें हमको हिस्टोग्राम दिया हुआ है। हाँ ठीक है, हो जाएगा, जल्दी से देख लो। देखो यहाँ पर जो हिस्टोग्राम दिया है ना, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ हिस्टोग्राम है क्या। एक काम करते हैं, हम इसको लाइव बोर्ड में लेके जाते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। एक ही मिनट, हाँ गर्ल्स, ओके एक सर। मिनट खाली इसको लाइव बोर्ड में लेके जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेके। हम्म, अब आ जाते हैं लाइव बोर्ड पर। लाइव बोर्ड पर हम एक फोटो ऐड कर लेते हैं, गैलरी, आबलम। वही 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 वही, क्या हो गया ऐसा। ये तो इसके ऊपर चला गया। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, नया पेज लेना पड़ेगा उसके लिए। हाँ ठीक है,
ओके, हाँ देखो ये कर्सर की जरूरत थी, इसलिए सब कुछ किया हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक हिस्टोग्राम बना के दिया है। क्या है हिस्टोग्राम में? यहाँ पर टाइम दिया है 1 to 2 आवर, 2 to 3 आवर, 3 to 4 आवर, 4 to 5 आवर, 5 to 6 एंड 6 to 7 आवर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कितना टीवी देखते हैं। आप जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, वो पूरे दिन में बहुत सारा टीवी देख लेते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं खाली 1 आध 2 घंटे टीवी देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते 6 6 7 7 घंटे तक टीवी देख लेते हैं। तो उसके लिए पूरा ग्राफ पेपर यहाँ पर दिया है, पूरा हिस्टोग्राम। क्या दिया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए है कि मान लो कि भाई 1 to 2 आवर जो टीवी देखता है वो है 4 स्टूडेंट, 2 to 3 में 8 स्टूडेंट, 3 to 4 में 22 स्टूडेंट, 4 to 5 में 32 स्टूडेंट, 5 to 6 में 8 स्टूडेंट एंड 6 to 7 में 6 स्टूडेंट। तो इसके ऊपर से हमको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्या है क्वेश्चन, जल्दी से देख लो एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितने घंटे टीवी देखते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, जल्दी से देखो। 32, 32। तो वो 32। टाइम कौन सा है? 4 to क्या 5 टाइम है? 4 to 5। मतलब कि 32 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो 4 to 5 आवर्स डेली टीवी देखते हैं पूरे दिन में। सोचो आप, अगर आप नहीं देखते हो तो आपको देखना चाहिए, है ना, कि नहीं? इसके बाद में क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर। 4 घंटे से कम देखते हैं टीवी, तो कितने स्टूडेंट होंगे? तो ये 1 2 3 4 वाले होंगे। 4 8 12, 12 और 22 34 स्टूडेंट। 34 स्टूडेंट पूरे क्लास में ऐसे हैं कि जो 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं। तो आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। कितना? 34। फिर क्या दिया है क्वेश्चन, जल्दी से देखो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। 5 आवर से ज्यादा का टाइम जो टीवी देखने में निकाल देते हैं वो कितने स्टूडेंट है? तो उसके लिए हमको यहाँ पर काउंट करना होगा। 5 आवर से ज्यादा मतलब 5 6 7 8 और 6 14 स्टूडेंट। मतलब कि पहला जो है क्वेश्चन उसका आंसर है 4 to 5 आवर, दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 34 स्टूडेंट एंड तीसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 14 स्टूडेंट। 5 घंटे से ज्यादा देखने वाले हैं, 0 to 4 आवर में देखने वाले हैं, और सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट कितने घंटे टीवी देखते हैं? तो 32 स्टूडेंट 4 to 5 आवर्स टीवी देखते हैं। क्लियर हो गया आप सबको? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तब हम पाई चार्ट भी करेंगे, और इसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थोड़ा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है वो भी करने हैं हमको। बहुत मतलब बहुत मजा आएगी, ये पूरा प्रोबेबिलिटी में भी आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है यार एकदम। देखो यहाँ पर यस सर, ये प्रोबेबिलिटी, चैप्टर कितना इजी है। हाँ इजी है, एकदम इजी है, टेंशन मत लो यार। ठीक है, चलो तो मिलते हैं लास्ट लेक्चर, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में।